हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, धनमंत्रा चैनल यस बैंक के बारे में सबसे सटीक जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जिन लोगों ने अभी तक धनमंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको यस बैंक के बारे में सटीक और एनालिटिकल जानकारी समय से मिल जाए। दोस्तों, यस बैंक एक न्यूज़ बेस्ड काउंटर है, तो अगर आपको सही न्यूज़ की सही जानकारी सही समय में मिल जाए तो आप इस काउंटर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे बैंक्स जो हैं उनके ई ऑक्शन साइट पे जाएंगे तो कई प्रॉपर्टीज़ जो ऑक्शन के लिए लिस्टेड होती हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जिनके बारोवर जब पैसे नहीं दे जाते हैं और उनको बार बार नोटिस भेजा जाता है, उसके पश्चात भी जब वो पैसे देने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल न्यूज़ है, लेकिन मैंने इसको एक न्यूज़ के तौर के इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है जो और उनकी जो लोकेशंस हैं वो इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा कि इसके बारे में जो यस बैंक के इन्वेस्टर को उनको बता दिया जाए। सो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन पे गई है यस बैंक की तरफ से, उसकी वैल्यू जो है 550 करोड़ की है और वो आज से ऑक्शन के लिए ओपन हुई है। दोस्तों, इनमें से एक सिंगल प्रॉपर्टी 432 करोड़ की है जो यस बैंक के बारोवर RPW प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बिलोंग करती है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी दिल्ली के भगवान दास रोड पर है और भगवान दास रोड एकदम कनॉट प्लेस से सटा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो आकलन यस बैंक ने किया होगा वो एक प्रॉफिट पे ही किया होगा। इसके अलावा देखिए 3 और प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वैल्यू करीब 100 करोड़ की है। सो टोटल जो इन्होंने ऑक्शन के लिए बोलियां मंगाई हैं वो 550 करोड़ की हैं। सो दोस्तों, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि यस बैंक का जो मैनेजमेंट है ये मिशन मोड में अपनी रिकवरीज के लिए लगा हुआ है। दोस्तों, अभी CBI ने जो HDIL के प्रोमोटर्स हैं वधावन बंधु, उनको एक लैंड फ्रॉड केस में जो उन्होंने यस बैंक के साथ किया था 200 करोड़ रुपए का, उस पर उन्होंने उनको बुक किया है। तो दोस्तों, जब से यस बैंक का कंट्रोल एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत आ गया है, तो इनमें जो वसूली की प्रक्रिया है ये एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो DHFL हो या जेट एयरवेज हो, कॉक्स एंड किंग हो या कैफ़े कॉफ़ी डे हो, सभी लोगों पर ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, HDIL ग्रुप जो है वो DHFL ग्रुप को ही बिलोंग करता है। तो इन पे देखिए लगातार दबाव है और समय के साथ साथ ऐसा लगता है कि दे विल पे। इसके अलावा दोस्तों ED ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया है कॉक्स एंड किंग के CFO और जो उनके इंटरनल ऑडिटर थे। देखिए, कॉक्स एंड किंग एक अच्छी कंपनी थी तब तक जब तक वो बर्बाद नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त मैनिपुलेशन किया गया था और ये कंपनी रातों रात जो है ख़त्म हो गई थी। सो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले भी कई वीडियो में ये बताया था कि यस बैंक एक सिंगल मोटिव से काम कर रही है अपनी रिकवरीज पे। और दोस्तों, अभी आपने जो फाइलिंग देखी थी BSE पे, जो सितंबर क्वार्टर का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था, वो भी आपने देखा होता कि काफ़ी चीज़ें में काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है। तो दोस्तों, अभी इनका रिज़ल्ट करीब 1 महीने के अंदर जो सेकंड क्वार्टर का है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे ध्यान में सारे इन्वेस्टर आते हैं और वो ये मन ही मन सोच रहे होंगे कि धनमंत्रा चैनल ने तो काफ़ी आश्वासन दे रखा है लेकिन शेयर के बाज़ार पे तो उसका इम्पैक्ट आता नहीं है। दोस्तों, मैं कभी भी आपको आश्वासन देने की कोशिश तो नहीं करता हूँ, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर से आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, प्राइस का बढ़ना और घटना तो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन दोस्तों जो मुझे मेजर कारण दिख रहा है प्राइस नहीं बढ़ने का, क्योंकि देखिए यहाँ बाय और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हैं, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है और क्योंकि ये 5% के लिमिट के अंदर भी है और FNO के बाहर भी है, तो इसमें जो पंटर्स हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वो एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, ये आप मान के चलिए एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के फेज़ में यस बैंक चल रहा है। यहाँ पे जो नए लोग एंट्री करना चाहते हैं, देखिए उन्हें खोने के लिए बहुत कम है। देखिए, यहाँ से जो यस बैंक का डाउनफॉल है बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है।
दोस्तों 13 रुपये पे ये मान के चलिए ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और जैसे जैसे रिज़ल्ट का डेट आएगा मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन अचानक इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देखना एक डिस्क्लोज़र के रूप में आएगी, और जो यस बैंक के काउंटर पे फिर एक सर्किट का दौर चालू होगा। दोस्तों मेरे इस वक्तव्य को फिर आप आश्वासन के तौर पे मत ले लेना, ये मेरा एक सोचना है। देखिए मैं अपनी सोच को बताने के लिए स्वतंत्र हूँ, ये आपको देखना है कि आप उसमें से कितनी चीज़ें लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी काउंटर पे जब कंसोलिडेशन का फेज़ पूरा हो जाता है तो उसमें तेज़ी आने में भी टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग अपने पेशेंस को बरकरार रखिए और ये मान के चलिए कि यस बैंक में चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में चल रही हैं, पॉजिटिव दिशा में चल रही हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव्स आएंगी। देखिए मैंने कई वीडियो आपको पहले भी बनाए हैं नेगेटिव मॉन्गर्स पे, जो डिफरेंट फोरम में जाके र्यूमर फैलाते हैं। तो उन लोगों को आपको अवॉइड करना है और अपने दिल की बात, अपने मन बात को सुननी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं बंद करूँगा और आपको नमस्कार, जय हिंद।